हम बात कर रहे हैं एक्टिविटी डायग्राम्स की यूएमएल में, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में। ये एक बेसिक एक्टिविटी डायग्राम है और कैसे बनता है ये, इसके बारे में बहुत तफसील से चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन सबसे पहले यहां पर देखिएगा, ये प्री कंडीशन होती है शुरुआत और ये होता है अंत। यहां पर एक एरो है, उसके बाद यहां जो आप देखते हैं ये बेसिकली फ्लो है, फ्लो दिखाता है। यहां पर एक रेक्टेंगल है लेकिन ये राउंड है, कॉर्नर इसका राउंड है, यही है असली, इसी के बारे में हम बात करें, यही है एक्टिविटी। फिर यहां पर फिर से एक फ्लो है, एरो सारे फ्लो हैं। ये है एक डायमंड। डायमंड जो है ये बताता है डिसीजन, हाँ या ना, या और भी जितने डिसीजन बन सकते हैं। अगर ये हाँ हो जाता है तो आगे बढ़ जाएगा, नहीं होगा तो ये एक अल्टरनेटिव डिसीजन होगा, इसको कहते हैं अल्टरनेटिव या एक्सटेंसिव फ्लो। फिर एक और स्टेप हो सकता है बीच में और नो के बाद ये यहां पहुंचेगा, और फिर ये इसके कहते हैं रिटर्निंग अल्टरनेटिव फ्लो, यानी कि अगर हाँ होगा तो ये होने के बाद आएगा, नहीं तो ऐसे ही आ जाएगा। फिर स्टेप 3 है ये, यहां पर कोई और एक्टिविटी होगी। अब हम चाहते हैं कि ये स्टेप 4, 4.1 और 4.2 एक साथ हो, इसको हम कहते हैं पैरेलल एक्टिविटीज या कॉन्करेंट एक्टिविटीज। तो उसके लिए यहां बार और यहां बार इसके बीच में हम दर्शाते हैं ताकि ये दोनों एक साथ चलेगी, और फाइनली हम अंत कर देते हैं। हम एक्टिविटी डायग्राम यूज करते हैं ताकि हम बता सकें कि फ्लो कैसा है, कैसा बहाव है, और इसमें हम हर एक स्टेप को बताएंगे कि जब एक यूज केस, ध्यान रखिएगा हम बात कर रहे हैं यूज केस की, जब यूज केस का एग्जीक्यूशन होगा, यूज केस जब चलेगा, काम करेगा, तो क्या क्या फ्लो होगा, किस तरीके से फ्लो होगा। हम यहां पर सीक्वेंशियल और कॉन्करेंट एक्टिविटीज दोनों दिखा सकते हैं। सीक्वेंशियल मतलब होता है एक के बाद एक, और कॉन्करेंट मतलब होता है दोनों एक साथ। दोनों एक्टिविटी डायग्राम में हम इसको दर्शा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हम दिखाना क्या चाह रहे हैं, वर्क फ्लोज, कैसे काम हो रहा है, लेकिन इसको विजुअली दिखाएंगे, डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे। एक्टिविटी डायग्राम बेसिकली इस पे फोकस करता है, इसका जो मेन मुद्दा रहता है कि फ्लो कैसा है और क्या सीक्वेंस है, फ्लो कैसा है और कैसा सीक्वेंस है। यूएमएल मॉडल 3 टाइप के, अगर आप कहें कि यूएमएल मॉडल्स बहुत सारे, इसमें अलग अलग डायग्राम्स होते हैं। इसमें 3 तरीके के, अगर मैं डिवाइस करूं या फिर कैटेगराइज करूं तो 3 तरीके के डायग्राम होते हैं। एक होता है इसमें स्ट्रक्चर डायग्राम्स, एक होता है इसमें इंटरैक्शन डायग्राम्स, और फिर होता है बिहेवियर डायग्राम्स। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं एक्टिविटी डायग्राम, ये आता है इस श्रेणी में, बिहेवियर डायग्राम, बिहेवियरल डायग्राम की श्रेणी में आता है। यानी ये बताता है कि आपके सिस्टम का, आपके सॉफ्टवेयर का, आपके एप्लीकेशन का क्या बिहेवियर होगा, क्या आचरण होगा। एक्टिविटी डायग्राम आपको यह भी बताता है कि शुरुआत से अंत तक किस तरीके से कंट्रोल फ्लो हो रहा है, कंट्रोल किस किस के पास जा रहा है, और कहां कहां क्या क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं, और इन डिसीजन के हिसाब से कौन कौन से पार्ट बदलेंगे, चलेंगे या दोबारा जुड़ेंगे आपस में। यहां पर जैसे मैंने बताया कि सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग भी हो रही है, कॉन्करेंट प्रोसेस भी हो रही है, यानी कि एक के बाद एक वाली और साथ में चलने वाली एक्टिविटी हम इस एक्टिविटी डायग्राम में बताएंगे। यहां ध्यान रखिएगा कि बिजनेस और प्रोसेस मॉडलिंग, जब भी एक सॉफ्टवेयर आप बनाना चाहते हैं या एक बिजनेस को दिखाना चाहते हैं, तो यहां पर आप अपना डायनेमिसिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगर ये सही होगा तब क्या होगा, कोई डिसीजन, ये गलत होगा तब क्या होगा, तो आपको डायनेमिसिटी नहीं पता है। तो उन डायनेमिसिटी को हम इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं। एक्टिविटी डायग्राम और फ्लो चार्ट में अंतर बहुत पूछा जाता है, ये जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों में क्या है। अब ये समझ लीजिए, ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है, यानी अगर ये C है तो ये C++ है, C++ क्या हुआ, C+1, यानी ये जो था इसमें कुछ ऐड कर दीजिए तो ये बन जाएगा। बस इस तरीके से समझिए इसको। तो फ्लो चार्ट से पहले बनाए गए थे, बहुत अर्लियर, बहुत ही बेसिक से ये तरीका होता था जिसको हम कन्वर्ट करते थे एल्गोरिथम में, फिर प्रोग्राम लिखते थे। तो ये ध्यान रखिएगा कि पहले नॉन प्रोग्रामर्स इस फ्लो चार्ट को यूज करते थे, फिर फ्लो चार्ट यूज होना शुरू हुआ, और अब हम एज ए प्रोग्रामर पिछले 8-10 सालों से हम केवल एक्टिविटी डायग्राम की बात करते हैं। जैसे कोई मैन्युफैक्चरर है, ये क्या करेगा, वो तो सिंपल एक फ्लो चार्ट बना देगा मैन्युफैक्चरिंग का, पहले ये होगा, ये होगा, ये होगा। यहां पर एक बहुत बेसिक मैन्युफैक्चरर है जो शायद हो सकता है नॉन टेक्निकल हो, कंप्यूटर साइंस का आदमी ना हो, वो फ्लो चार्ट से वो चीजें बता सकता है, क्योंकि फ्लो चार्ट का भी काम यही है। दोनों एक्टिविटी डायग्राम, फ्लो चार्ट का काम यही है। तो प्रोग्रामर्स जो हैं वो यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स यूज करते हैं एक्टिविटी डायग्राम। ये एक तरीके से एडवांस वर्जन है, जैसे मैंने प्लस वर्जन बताया आपको, ये एडवांस वर्जन है फ्लो चार्ट का। ये आपको वर्क फ्लो दिखाता है। एक्टिविटी डायग्राम हम डेवलपर यूज करते हैं ताकि हम प्रोग्राम में क्या फ्लो हो रहा है, एक्टिविटी किस तरीके से क्या क्या जगह पे
क्या क्या चीज भेज रही है, क्या क्या डिसीजन हो रहे हैं, लेकिन ये हायर लेवल पे समझते हैं, यानी कि थोड़ा एडवांस तरीके से समझते हैं। इससे हमें एक और चीज पता चल जाती है कि जो हम बनाने वाले हैं इसके कंस्ट्रेंट्स क्या है, ये किस बाउंड्री, किस परिधि में काम करेगा, और ऐसे कौन से कंडीशन आने वाले हैं जहां पर हमको डिसीजन बनाना पड़ेगा, डिसीजन मेक करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज हमारे हिसाब से नहीं चलती है, कई चीजें इधर होंगी उधर होंगी, तो सारे हम इवेंट इसमें कैटर करेंगे। फ्लो चार्ट एक्टिविटी डायग्राम बन जाता है, या कहें एक्टिविटी डायग्राम को अगर आप थोड़ा सा नीचे नीचे ले जाएं या फ्लो चार्ट को ऊपर करें, फ्लो चार्ट के साथ आप जोड़ दें कॉम्प्लेक्स डिसीजन को, तो ये क्या बन जाएगा, एक्टिविटी डायग्राम बन जाएगा। एक और सवाल बहुत पूछा जाता है कि यूज केस डायग्राम और एक्टिविटी डायग्राम में अंतर क्या है, तो इसको मैं पहले आपको बताता हूं कि एक शब्द आएगा इसमें। एक्टिविटी डायग्राम आपको बताता है, यूज केस डायग्राम आपको बताता है क्या, यूज केस आपको डायग्राम बताता है कि व्हाट, क्या 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 उत्तर देता है, और एक्टिविटी डायग्राम बताता है हाउ, कैसे। यानी एक्टिविटी डायग्राम हम यूज करते हैं या मॉडलिंग करने की कोशिश करते हैं, जितनी भी कंडीशन हो सकती है, जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या रुकावटें हैं, सीक्वेंस में हो चाहे कॉन्करेंट एक्टिविटीज हो, ये सब बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो यूज केस का पर्पस दूसरा है, ये बताता है कि सिस्टम की फंक्शनैलिटी का है, ये क्या क्या काम कर सकता है, ये नहीं बताता क्या काम नहीं कर सकता, क्या क्या काम कर सकता है। इसका मतलब एक्टिविटी डायग्राम आपको बताएगा कैसे, यूज केसेस बताएगा आपको क्या। एक्टिविटी डायग्राम बनाने के लिए आपको कुछ नोटेशंस की जरूरत पड़ेगी। सबसे शुरुआती होती है ये, इसमें क्या होता है, एक आपका गोला होगा और गोला भरा होगा ब्लैक कलर से, या और कोई भी कलर दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल ब्लैक से किया जाता है। यहां पर क्या है, ये इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट जहां से प्रोग्राम की एंट्री होगी, जहां पर आप शुरुआत करेंगे। इसका मतलब इसको हम इनिशियल स्टेट कह सकते हैं, इनिशियल स्टेट कह सकते हैं। और उसके बाद, अच्छा मैं प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट पे बताऊं तो क्या होगा, यहां पर ऑब्जेक्ट्स, आप जानते हैं ना ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स इंस्टेंसिएशन होता है, या कहें क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट के बाद हम ऑब्जेक्ट से क्लास के फंक्शंस और जो वेरिएबल है उनको एक्सेस करते हैं। तो ऑब्जेक्ट शुरुआत कहां होगी, ऑब्जेक्ट्स का इंस्टेंसिएशन कहां होगा, ऑब्जेक्ट कहां बनाए जाएंगे, इस जगह पे बनाए जाएंगे। तो ये आपका एंट्री पॉइंट है, ये आपका इनिशियल एक्टिविटी स्टेट है, यहां से शुरुआत होनी है। अब इसके बाद ये फिर आगे जाएगा, जैसे मैं यहां बताऊं आपको, कोई भी एक्टिविटी इसके बाद चलेगी, लेकिन शुरुआत आपको यहां से करनी। उसके बाद आएगा एक्टिविटी, यही इस पिक्चर का हीरो है, जो हम पिक्चर देख रहे हैं ना अभी, उसका हीरो यही है। एक्टिविटी मतलब एक फंक्शन, काम, ये आपको बताएगा कि क्या काम होने वाला है। ये रेक्टेंगल है जिसके राउंड कॉर्नर्स है, रेक्टेंगल है जिसके राउंड कॉर्नर्स है, तो क्या एक्शन होना चाहिए, क्या इवेंट होना चाहिए, वो यहां पर दर्ज होगा। इसके बाद एक दूसरे जो अलग अलग नोटेशंस हैं या काम के बीच में या एक्शंस के बीच में, या फिर आप कहें कि डिसीजन के बीच में, आपको धारा दिखाने के लिए, फ्लो स्ट्रीम दिखाने के लिए हमारे पास है कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो, इसमें कंट्रोल फ्लो क्या बताता है कि यहां से यहां तक जाना है आपको, जैसे यूं बताया, बस एक एरो बना देना आपको, यानी एक आप एक्टिविटी बताएं, दूसरी एक्टिविटी बताएं, आप यूं जाएंगे। अगर मैंने इसको छोड़ के यूं बना दिया तो आप यूं जाएंगे, फिर इसके बाद ये होगा। अगर ये पहला वाला समझे तो पहला ये 1 ये है, 2 ये है, लेकिन आप ऐसे मानेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो ये आपको फ्लो बता रहा है। अब ये भी हो सकता है कि 2 स्टेट या 2 से अधिक स्टेट एक फाइनल स्टेट पे जाके बंद हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि आप केवल एक ही समझेंगे, क्योंकि जब एंड होगा तब भी, जैसे मैंने कहा कि भाई स्टार्ट आप कर रहे हैं तो आप केवल एक ही जगह पे जाएंगे, ऐसा नहीं है, एक से ज्यादा जगह जा सकता है, आपका कंट्रोल फ्लो एक से ज्यादा जगह पे जा सकता है। इसी तरीके से जब एंड होगा तो 2-3 एक्टिविटीज एक साथ जाके मर्ज हो सकती है ट्रांजिशन के समय। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें जो चीज आती है वो है कंडीशन। कंडीशन मतलब जहां पर हम डिसीजन लेने वाले हैं। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे x, क्या ये इवन है? अगर आप इवन डालेंगे तो यस कर दीजिए, यस पे चले जाएंगे। अगर इवन नहीं है तो ऑड पे चले जाएंगे, या यहाँ पर नो पे चले जाएंगे। ऐसे डिसीजन लेंगे। अच्छा, इन जो हमने धाराएं बताई, या ये कहें कि जो फ्लो के लिए लाइन बताई, उस पर आप लिख भी सकते हैं, यानी बाकायदा लेबल कर सकते हैं। डिसीजन नोड के साथ जो एरो निकल रही है, इसको आप बता सकते हैं कंडीशन से, या फिर गार्ड एक्सप्रेशन से। गार्ड एक्सप्रेशन में बताता हूं आपको। 2 या 2 से अधिक भी आउटपुट हो सकता है, ऐसा नहीं कि इसे 2 होगा। देखिए मिनिमम 2 तो होनी है, कंडीशन या तो सही होगी या गलत होगी, लेकिन इसके अलावा भी कंडीशंस हो सकती है।
तो दो के भ्रांति में ना रहिएगा, 2 से ज्यादा भी हो सकती है। अब आपको एग्जांपल जो मैंने अभी समझाया इसको थोड़ा सा ऐसा बताता हूं कि आपने नंबर इनपुट किया, अगर ये नंबर ऑड है, कंडीशन हमारी है कि ये नंबर ऑड है, अगर नहीं है तो आप कोई एक्टिविटी पे चले जाइए, अगर यस है तो डिस्प्ले कर दीजिए नंबर को। यहां पर आपने देखा कि यहां पर एक हमने जो डायमंड ब्लॉक बनाया है, ये डायमंड ब्लॉक का काम ही यही है कि ये डिसीजन नोड कहते हैं, हम इसको डिसीजन ब्लॉक कहते हैं। मैंने आपको बताया 1 2 नहीं, तमाम इससे लकीरें निकल सकती हैं। गार्ड क्या होते हैं? गार्ड्स का मतलब ये होता है कि स्टेटमेंट जो आप इसके बगल में लिखते हैं, जैसे आपने कोई एक डायमंड बनाया, अब डायमंड का हमेशा मतलब ये नहीं हो, जैसे मैंने कहा 1 से ज्यादा निकल सकते हैं, तो ये डिसीजन है। यहां पर आप 1 2 आपने यहां पर क्या किया, अगर 1 से ज्यादा 2 3 एक्टिविटीज है तो आपने ये बना दिया डायमंड, और यहां पर आपने कहा ऑर्डर एक्सेप्टेड, ऑर्डर रिजेक्टेड। तो ये जो आपने कहा या जो लिखा इस लाइन पे, इसी को हम गार्ड कहते हैं। गार्ड होते हैं टेक्स्ट जो आप इन डिसीजन नोड के साथ लिखते हैं इन धाराओं को बताने के लिए। अब आता है फोर्क। फोर्क का मतलब होता है, फोर्क का अगर हम लिनक्स यूनिक्स में मतलब समझने की कोशिश करें तो पैदा करना, या ये कहें कि जन्म देना। कैसे? यहां पर 1 ने 2 को जन्म दिया है, और मैं ये 2 नहीं कहूंगा, ये कितने भी हो सकते हैं। फोर्क का मतलब ये होता है कि फोर्क नोड आपको एक साथ चलने वाली एक्टिविटीज के बारे में बताता है, सपोर्ट करता है। जैसे मान लीजिए एक एक्टिविटी आ रही है और उसके बाद आप इसके बाद 2 कॉन्करेंट एक्टिविटी चलाना चाहते हैं, तो ये बनाएंगे आप, ये थोड़ा पूरा भरना पड़ेगा इसको। यहां पर एक एक्टिविटी, यहां पर दूसरी एक्टिविटी, ये दोनों साथ चलेंगे, तीसरी भी लगा दीजिए, कितनी भी हो सकती है, इसमें कोई रोक नहीं है। तो एक साथ मल्टीपल एक्टिविटी के लिए फोर्क ये क्रिएट करता है, जन्म देता है। इसके बाद आप देखिएगा कि एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। जैसे आपने कॉफी बनाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहां फोर्क करेंगे, हम यहां पर फोर्क करेंगे, इधर पे ये फोर्क हो रहा है, तो फोर्क यहां पर हो गया। फोर्क क्या करेगा, ये एक पेरेंट एक्टिविटी है, या ये कहें कि इसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 2 चाइल्ड एक्टिविटी चाहिए जो साथ चलनी चाहिए। यानी एडिशन, कॉफी में कॉफी को डालना और दूध को डालना, ये दोनों साथ चल सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं कि इफ एंड बट की कंडीशन, दोनों साथ चल सकते हैं। तो इसीलिए या इसे हम कहेंगे यहां फोर्क किया, और ये तरीका हुआ कि एक साथ चीजें चल रही है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपको ज्वाइन भी करना है। अब जो आपने ये काम कर लिया, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। जैसे आपने क्या किया, यहाँ एडिंग कॉफी और स्ट्रीमिंग मिल्क, यानी क्या किया कि कॉफी के मेकिंग कॉफी में आपने 2 एक्टिविटी यहां पर दिखा दी कि फोर्क करके हम 2 एक्टिविटी पे जा रहे हैं। अब इसको कंबाइन करना है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, मर्ज, ज्वाइन। यहां पर देखिएगा, अभी मर्ज, इसको ज्वाइन बताता हूं। ज्वाइन देखिएगा, ज्वाइन क्या करेंगे हम इसको, ये हो गया ना, ये दोनों काम कंप्लीट हो गया। अब जो ये काम हो गया तो कॉफी बन जाएगी, तो आप इसको यू करेंगे और यू करेंगे, एक एरो, फिर ये लकीर फिर लगाएंगे, ये वाली फिर दोबारा यहां पर आपको दर्शानी पड़ेगी, फिर इसको दिखाएंगे, और यहां पर जो भी आपका एक्शन लेना है, एक्टिविटी शुरू करना, एक्टिविटी शुरू कर दीजिए, बंद करना बंद कर दीजिए। तो ये हो गया आपका ज्वाइन नोटेशन, ये ज्वाइन के लिए होता है इस तरीके का। अब मैं आपको मर्ज बताता हूं। मर्ज में क्या होता है कि हर एक सिचुएशन में कई सिनेरियोज बन सकते हैं जब ये कॉन्करेंटली नहीं चलेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे अगर हम करते हैं तो इसके बाद जो चीजें आती हैं वो कॉन्करेंटली चलती हैं। तो सिनेरियो ऐसे हो सकते हैं जब एक्टिविटीज विच आर नॉट बीइंग एग्जीक्यूटेड कॉन्करेंटली, जो कॉन्करेंटली काम नहीं कर रही हैं, उनको मर्ज करने की जरूरत पड़ती है। अगर कॉन्करेंटली करनी पड़ी तो उसके मर्ज के लिए तो मैंने बता दिया आपको, ज्वाइन करना है। लेकिन जब कॉन्करेंटली नहीं चल रही है तब मर्ज करने के लिए क्या करेंगे, तब उसको ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, वो एक अलहदा चल रही है, एक अलग चल रही है, तो उसके लिए हमको लगाना पड़ता है ये एक ऐसा। यहां पर लाइन नहीं देंगे, यहां पर आप डायमंड बना देंगे, और फिर यू, ये मर्ज नोटेशन है। मैं इसमें जोड़ने की कोशिश करता हूं एक एग्जांपल के तौर पे। देखिए हो क्या रहा है कि अगर नंबर ऑड है, आपने कहा यस नो, ये एक सिंपल एग्जाम, इसमें कुछ मतलब है नहीं। इसमें क्या है कि यस किया तो आपने 5 जोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई कर 5 से कर दीजिए, डिस्प्ले द नंबर कर दीजिए, ये अलग काम चल रहा है, ये भी अलग काम चल रहा है। अगर मान लीजिए नंबर ऑड नहीं है, इवन है, तो 7 जोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई 7 से कर दीजिए, डिस्प्ले कर दीजिए। लेकिन ये एकदम अलग एक्टिविटी है, ये अलग एक्टिविटी है, इसका इससे कोई संबंध तो है नहीं। तो जब इनको मर्ज करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप यूं लाएंगे, एक तो यहां पहले बना दीजिए बकायदा एक डायमंड, फिर यहां से यूं जोड़िए, यहां से यूं जोड़िए, फिर आपको जो अलग दूसरी एक्टिविटी करनी है, या तो बंद कर दीजिए या एक्टिविटी करनी है। जैसे यहां पर एक्टिविटी है कि ऐड 20, जो भी रिजल्ट आए यहां से उस पर 20 जोड़ दीजिए। तो ये जो चीज, ये जो है, इसी को हम मर्ज कह रहे हैं। अब आता है स्विम लेन। स्विम लेन का मतलब होता है तैराकी। तैराकी कब कैसे होती है,
तैराकी ऐसी होती है कि अलग अलग लेन्स बनी होती है। जैसे मान लीजिए ये आपका स्विमिंग पूल है, ये अलग अलग लेन्स बनी होती है। अब यहां पर तैराक जो होता है खड़ा होता है, फिर ये कूदता है और फिर तैरना शुरू करता है, यहां तक पहुंचता है और फिर वापस आना जाना, जितने भी मीटर की दौड़ या रेस हो स्विमिंग की, उतना वो करता है। ये स्विम लेन्स होती है। तो होता ये कि हमारे पास अलग अलग सिस्टम्स हैं, अलग अलग हमारे पास एक्टर्स हैं, अलग अलग यूजर केसेस है, सिनेरियोज हैं। उनको दर्शाने के लिए हम स्विम लेन का उपयोग करते हैं अलग अलग तरीके से। स्विम लेन कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये आपकी समझ को आगे के लिए जब डिजाइन बनाएंगे उसको और आगे बढ़ाता है। तो स्विम लेन ऐसा भी हो सकता है, ये जैसे आपने देखा, ये हमारा वही वाला जो मैंने यहां बताया, इसको हम कहते हैं वर्टिकल, या इसको हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। ये स्विम लेन हो गई। अब ये जैसे ये इसको मैं दो भाग में कर दूं, दो स्विम लेन हो गई, तो ऐसी भी तो हो सकती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों बना सकते हैं आप। तो इसका एग्जांपल बताता हूं। अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने क्या देखा था कि यहां पर हमने नंबर और दिया, पूछा अगर यस है तो यहां चले जाएंगे, नो या चलेंगे तो यहां चले जाएंगे। तो ये एक अलग एक्टिविटी है, ये एक अलग एक्टिविटी है, तो हम स्विम लेन में डाल देते हैं इनको। सबसे बढ़िया क्या तरीका रहेगा, हम यहां पर एक स्विम लेन बनाते हैं, इसके लिए भी एक स्विम लेन बनाते हैं और इसके ऊपर नाम दे देते हैं कि ये स्विम लेन किसकी है, ये हमारा एक्टिविटी पार्टीशन 1 कर दीजिए, इसको एक्टिविटी पार्टीशन 2 कर दीजिए, ऐसे बन जाएगा ये। एक होता है टाइम इवेंट। कई ऐसे मौके होते हैं जब समय बहुत ज्यादा लग रहा होता है, तो आपको यूजर को बताना पड़ता है या खुद समझने के लिए कि ये जो एक्टिविटी हम करने वाले हैं इसमें बहुत ज्यादा टाइम लेगा, तो इसे कहते हैं टाइम इवेंट। इसमें आवर ग्लास, घंटे वाला जो ग्लास होता है ना, वो हम यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि हम यहां पर ये ऐसा एक डमरू की तरह, आवर ग्लास की तरह चीज दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई इमेज प्रोसेसिंग एक्टिविटी में बैकग्राउंड में जो आपके मॉड्यूल्स लगते हैं, फंक्शंस लगते हैं, वो काफी कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि इमेज प्रोसेसिंग वाला अगर आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप ये दिखा दीजिए, अब बता दीजिए कि आवर ग्लास है, बहुत समय लगने वाला है। फिर आ गया फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट का मतलब अब हमें खत्म करना है, तो जो भी कुछ हो गया आप यहां तक ले आइए, इसके पहले जो भी हुआ हो, फिर आप उसको अंत कर दीजिए, ऐसे। तो एंड स्टेट को हम फाइनल स्टेट भी कहते हैं, एंड स्टेट भी कहते हैं। एक फील्ड सर्कल है, मतलब इसको बुलसाई भी कई लोग कहते हैं। तो एक सर्कल के अंदर सर्कल, लेकिन जो भरा हुआ सर्कल हो, ये फाइनल स्टेट है। लेकिन मैंने आपको बताया था एक फाइनल स्टेट जरूरी नहीं है, कई ऐसे होते हैं जिनके लिए फाइनल स्टेट हो सकता है ये फाइनल स्टेट हो, कई और ऐसे स्टेट हो जिसके लिए अलग से उसी एक्टिविटी डायग्राम में कोई दूसरा फाइनल स्टेट हो। एक्टिविटी डायग्राम का हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें हम देखेंगे ईमेल कनेक्शन का। एक यूएमएल का एक्टिविटी डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि एक एक्टिविटी डायग्राम को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है। पहले हमको पता होना चाहिए कि शुरुआती स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट क्या है। उसके बाद हम इन बिटवीन जो भी एक्टिविटीज है उनको पता करेंगे, और कहां से शुरुआत से अंत तक, इनिशियल से एंड तक क्या क्या है। फिर हम देखेंगे क्या कंडीशन है, क्या कंस्ट्रेंट्स है, क्या हमारी परिधियां हैं, क्या हमारी रोक है, और क्या क्या कंडीशन यस नो ट्रू में आ सकती है, जो हमारे फ्लो को चेंज करेगी, हमारे एक्टिविटी डायग्राम के फ्लो को कंट्रोल करेगी। और उसके बाद हम जो नोटेशन सीखा है हमने उस हिसाब से बनाएंगे। तो एक ईमेल कनेक्शन के लिए मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं, और आप यहां ध्यान रखिएगा बिल्कुल। ऐसे आप इसको रेफर कर सकते हैं, यही बनाने वाला हूं मैं, लेकिन आपको मैं इसको समझाऊंगा हमने कैसे बनाया। ईमेल कनेक्शन के लिए हम शुरुआत कर रहे हैं, और मैं क्या करूंगा, सबका पहला पहला अक्षर लिखूंगा। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, क्योंकि ये इनिशियल हो रहा है तो उसको भर दिया जाए। यहां पर सबसे पहला काम क्या होगा, कंट्रोल फ्लो यहां से शुरू हुआ, आपको एस्टैब्लिश करना है ईमेल कनेक्शन। ईमेल कनेक्शन पहले हम स्थापित करें, तो उसके लिए यहां पर हम बनाएंगे एक राउंड वाला एक रेक्टेंगल। तो मैं इसको कहता हूं एस्टैब्लिश ईमेल कनेक्शन। सबका पहला पहला अक्षर लिखूंगा, एस्टैब्लिश ईमेल कनेक्शन। अब ये हो गया। अब हमारे पास क्या है कि कुछ एक्टिविटीज चलेंगी जो कॉन्करेंटली चलेंगी। जैसे उसके लिए क्या करना होगा, हमको बनाना होगा कॉन्करेंटली। मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, फोर्क करते हैं, फोर्क। ठीक, तो पहली चीज क्या हो सकती है इसमें, हम क्या करेंगे, ईमेल सेंड कर सकते हैं, तो सेंड ईमेल, ये बनेगा सेंड ईमेल। एक दूसरा हो सकता है कि आप जब ईमेल करेंगे तो रिस्पांस भी तो रिसीव करेंगे, मतलब ईमेल करेंगे, एक बार एक काम हो रहा है, रिसीव रिस्पांस कुछ अलग काम हो रहा होगा, तो रिसीव रिस्पांस ये हो जाएगा एक। अब जब सेंड ईमेल करें, पहले सेंड ईमेल कंप्लीट कर देते हैं, फिर मैं रिसीव पे आऊंगा। सेंड ईमेल का मतलब ये है कि अगर आप क्या करेंगे,
क्या आप प्राइवेट कंटेंट भेजना चाहते हैं या फिर बिल्कुल रेगुलर ईमेल भेजना चाहते हैं? अगर आप प्राइवेट भेजना चाहते हैं तो आप यहां पर एक कंडीशन चेक करिए। यहां पर आपको डालना पड़ेगा डिसीजन नोड। डिसीजन नोड बोलेगा कि क्या आपका प्राइवेट कंटेंट है, इसके आगे लिख दीजिए यहां पर प्राइवेट कंटेंट, पूरा लिखेगा आप, मैं पहला पहला अक्षर लिख रहा हूं। अगर ये प्राइवेट कंटेंट है तो आप इधर जाएंगे, अगर ये प्राइवेट कंटेंट नहीं है तो आप इधर चले जाइए, यानी आप ये कह दीजिए एल्स बोल दीजिए सीधा। कंडीशन हमने चेक कराई है प्राइवेट कंटेंट, अगर प्राइवेट कंटेंट है तो यहां जाएगा, नहीं तो अगर रेगुलर है तो रेगुलर चला जाएगा। तो रेगुलर में क्या करेंगे, सीधा रेगुलर ईमेल भेज देंगे, सेंड रेगुलर ईमेल, जैसे हम नॉर्मली करते हैं वो भेज देंगे। लेकिन अगर आपका प्राइवेट ईमेल आपको भेजना है, कंटेंट प्राइवेट है, तब आप क्या करेंगे, तब आप ऐसे तो नहीं भेज सकते रेगुलर, तब आप इनक्रिप्ट करेंगे ईमेल को। अब आपने क्या किया, इनक्रिप्ट किया, तो आपको इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन भी देनी होगी, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा। चाहे तो आप ऐसे करके यूं बता सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन मैं यहां दे रहा हूं, और फिर यहां पर बक्सा बना के उसमें इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि कौन सा आपने प्राइवेसी वाला चूज किया है, कौन सा SSL या जो भी इंक्रिप्शन एक्टिविटी यूज की है, प्राइवेट की लगा दी है, जो भी आप करना चाहेंगे वो यहां लिख देंगे। उसके बाद ये दोनों काम कंप्लीट हो गए, चलिए इन दोनों को जोड़ भी दिया जाए, फिर से एक डायमंड बना देते हैं। ये जोड़ दिया आपने, चलिए ये वाला तो हो गया। अब आइए यहां पर रिसीव रिस्पॉन्स पे। रिसीव रिस्पॉन्स पे ये है कि आपने अगर भेज दिया है तो थोड़ा वेट करिए रिस्पॉन्स का कि आपको वो मिला है कि नहीं मिला है। तो एक मान लीजिए थोड़ा सा 1-2 घंटा वेट करना पड़ सकता है। तो जब वेट करेंगे तो आप क्या करते हैं, जब वेट करना पड़ता होता है तब आप लगाते हैं यहां पर क्या, आवर ग्लास लगाते हैं, आवर ग्लास, यहां पर आवर ग्लास लगा दीजिए, जिसका मतलब यहां पर इसके आगे लिख दीजिए वेट फॉर 2 आवर्स या 1 आवर कर दीजिए, जैसे आपकी मर्जी हो। उसके बाद अगर आपका रिप्लाई आया नहीं तो क्या करेंगे, और रिप्लाई आ गया तो क्या करेंगे, ये भी है ना, तो फिर आपको यहां पर कंडीशन डालनी पड़ेगी। मान लीजिए आपका नो रिप्लाई आता है तो आप यहां पर बंद कर दीजिए एरर करके। अगर आपको रिप्लाई आ जाता है, वैलिड रिप्लाई आ जाता है, वैलिड रिप्लाई कर देता हूं, तब आप क्या करेंगे, आपका काम बन गया। फिर उसके बाद ये दोनों की एक्टिविटीज हो गई, इसको बंद करिए, बिल्कुल सेम ऐसे बनाना है। और फिर क्या करेंगे, फाइनल एक बना दीजिए यहां पे, ये कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश, काम खत्म। एक गोला बनाइए, छोटा गोला बना दीजिए, उसको भर दीजिए। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने देने की कोशिश की, कैसे ईमेल कनेक्शन आप क्रिएट करेंगे या उसमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।